जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए और अभी सरकार उनको कह रही है कि प्रिजन से मेरी बात समझ गए? क्या सबके साथ मर्डर हो जाता है? क्या सारी बहुएं जला के मार दी जाती? हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पहुजा लॉ एकेडमी। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही रीसेंट डेवलपमेंट जो कि बीएनएस 2023 के साथ लाया गया। हम सब अवेयर हैं कि 1 जुलाई 2024 से भारत में आईपीसी को चेंज करके भारतीय न्याय संहिता 2023 को लागू किया गया है और इसमें बहुत सारे ऐसे चेंजेस लाए गए हैं जो रीसेंट सिनेरियो के हिसाब से, रीसेंट सिचुएशंस के हिसाब से हमारे लिए ज़रूरी थे। इसी के अंदर अगर मैं बात करूं चैप्टर नंबर 5 की, तो चैप्टर नंबर 5 ऑफ भारतीय न्याय संहिता 2023 बात करता है ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन की, जिसके अंदर रेप, गैंग रेप जैसे सभी ऑफेंसेस दिए गए हैं जो एक बच्चे या एक वुमेन के साथ किए जा सकते हैं। इसी के अंदर एक सेक्शन ऐड किया गया है, सेक्शन नंबर 73, जो बात करता है प्रिंटिंग और पब्लिशिंग एनी मैटर रिलेटिंग टू कोर्ट प्रोसीडिंग्स विदाउट परमिशन। अभी सेक्शन में एक बार आपके लिए रीड कर देता हूं। Whoever prints or publishes any matter in relation to any proceeding before a court with respect to an offence referred to in section 72 without the previous permission of such court shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years and shall also be liable to fine। अब यहाँ पे बात हो रही है सेक्शन नंबर 72 में दिए गए प्रोविजन का अगर कॉन्ट्रावेंशन होता है तो सेक्शन नंबर 73 उसके लिए पनिशमेंट देता है। अब सेक्शन नंबर 72 क्या बात करता है? सेक्शन नंबर 72 बात करता है किसी भी प्रकार के रेप विक्टिम की आइडेंटिटी को डिस्क्लोज करने के बारे में, कि अगर कोई वुमेन विक्टिम है जो कि सेक्सुअल ऑफेंस की विक्टिम है, अगर आप उसकी आइडेंटिटी को रिवील करते हैं, डिस्क्लोज करते हैं, तो उसकी पनिशमेंट यहां पर दी गई है। तो यहां है Whoever prints or publishes any matter in relation to any proceeding before a court, कि कोई भी प्रोसीडिंग कोर्ट के सामने चल रही है जिसमें कोई भी ऑफेंस 72 सेक्शन 72 में जिन ऑफेंसेस की बात की गई है उसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है। अगर इस तरह का ऑफेंस है और उसकी प्रोसीडिंग किसी कोर्ट के सामने पेंडिंग है तो आप कोर्ट की बिना परमिशन के उसको पब्लिश नहीं कर सकते, उसको डिस्क्लोज नहीं कर सकते और उसको प्रिंट नहीं कर सकते हो। अगर आप इस तरह का कुछ भी ऑफेंस करते हैं तो आपको 2 साल तक की सज़ा और फाइन हो सकता है। इसके साथ एक एक्सप्लेनेशन भी ऐड कर दी गई है, द प्रिंटिंग और पब्लिकेशन ऑफ द जजमेंट ऑफ एनी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट डज नॉट अमाउंट टू द ऑफेंस। अगर आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को पब्लिश कर रहे हो वो ऑफेंस नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं बात करूंगा पॉक्सो के अंदर भी सेम ऐसा ही एक सिमिलर प्रोविजन देखने को मिलता है सेक्शन नंबर 23 में, जो बात करता है प्रोसीजर फॉर मीडिया की। अब सेक्शन नंबर 23 पॉक्सो का भी यही बात करता है कि मीडिया किस तरह से डील करेगा, आइडेंटिटी को डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा चाइल्ड विक्टिम की, और अगर कोई करेगा तो कैसे करेगा, क्या परमिशन लेनी होगी, किसकी परमिशन लेनी होगी, वो भी इसी तरह की बात करता है। अब सिमिलर प्रोविजन हमने आईपीसी के अंदर भी डाल दिया है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। नया प्रोविजन है, आने वाले जुडिशरी एग्जाम्स में पूछे जाने की पूरी संभावना है। आप एक बार प्लीज़ इसको और ध्यान से 2-3 बार रीड करिएगा। आई होप आपको समझ आया। एंड फॉर मोर लीगल अपडेट्स लाइक दिस, stay tuned with Pahuja Law Academy. Thank you so much. Subscribe for more content.